बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। इसके लिए सबसे पहले हम खोया तैयार कर लेंगे। खोया मैं घर पर ही तैयार कर रही हूँ। अगर आप बाज़ार से लेना चाहते हैं तो बाज़ार से ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए घी 3 टेबल स्पून, 1/2 कप दूध और 1 कप मिल्क पाउडर। मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं। सबसे पहले पैन में घी ऐड कर लेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड कर लेंगे दूध। चम्मच चलाते जाना है इसमें। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। दूध जब नीम गर्म हो जाए तो अब हमने इसमें ऐड करना है मिल्क पाउडर। दूध गर्म हो चुका है। अब मिल्क पाउडर ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। सारा एकदम से नहीं ऐड करना, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। चम्मच साथ ही चलाते जाना है। मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स करते जाएं। बाकी का सारा ऐड कर देते हैं। फ्लेम आपने लो रखना है। चम्मच चलाते जाएंगे इसमें ताकि अच्छे से पक जाए। याद रखिए चम्मच चलाना आपने छोड़ना नहीं है। ये देखिए ठीक हो गया ये काफ़ी। जब ये पैन छोड़ देगा, खोया सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तब समझे हमारा खोया तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया पैन, खोया सारा इकट्ठा हो चुका है हमारा। इसे आपने ऐसे ही फ्लफ़ी सा रखना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना। अगर ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये सख्त हो जाएगा, फिर गुलाब जामुन भी आपके अच्छे नहीं बनेंगे। फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। खोए को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक खोया ठंडा होता है हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी और 2 कप चीनी। एक पैन में चीनी ऐड करेंगे, इसमें पानी ऐड कर लेंगे। चम्मच से हिला लेते हैं इसको। अगर आप इलायचियाँ ऐड करना चाहें तो इस तरह से तोड़ के ऐड कर सकते हैं। इससे गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से तोड़ के आप इलायचियाँ ऐड कर दें इसमें। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना कीजिए। पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए और चीनी सारी गल जाए तो इसे लो फ्लेम पे कर देंगे। खोया ठंडा हो चुका है। 1 चुटकी सोडा, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 4 टेबलस्पून मैदा और दूध जितना हमें ज़रूरत होगा इसको गूंदने के लिए। डो तैयार कर लेते हैं। अब सोडा आपने सिर्फ 1 चुटकी डालना है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। मैदा ऐड कर लेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह से। अच्छी तरह से गूंद लेना है इसको। इसको गूंदना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं इससे। बस डो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत होती है। दूध ऐड करेंगे इसमें। आपने इसको बिल्कुल नरम रखना है और अच्छी तरह गूंदना है ताकि इसमें ज़रा भी कोई गोला ना रहे, सारा बिल्कुल अच्छे से मुलायम हो जाए।
तरीके से गूंथते जाएंगे और दूध ऐड कर लेते हैं। अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब हम 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब गुलाब जामुन बना लेते हैं हम। इस तरीके से हाथों से आप इसको गोल कर लें। ये देखिए बहुत अच्छे से बन रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आप सारे बॉल्स बना लें। बॉल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। ऑयल हमने गरम कर लिया है। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना, बस हल्का सा गरम करना है सिर्फ। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम गुलाब जामुन। एक एक करके ऐड कर रहे हैं हम। अब इनको हिला लेते हैं। कलर इनका चेंज होना शुरू हो गया है। इनको हिलाते जाएंगे ताकि ये सारी साइडों से एक जैसा इनका कलर आ जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं ये। इनको निकाल लेते हैं और डाल लेते हैं इधर। शीरा भी हमारा तैयार हो चुका है। जो गुलाब जामुन हमने निकाले हैं उनको शीरे में डाल लेते हैं। शीरा मैंने पैन में से निकाल के एक बाउल में रख लिया था। इसको कवर कर देते हैं। बाकी के गुलाब जामुन भी हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा कलर है और कितनी अच्छी शेप आई है इनकी। गुलाब जामुन हमारे तैयार हैं। इनको निकाल लेते हैं। सारे गुलाब जामुन निकाल लिए हैं। अब इनको शीरे में डाल लेते हैं। शीरे में तकरीबन आपने इन्हें 1 से 2 घंटे तक रखना है कवर करके। जब ये शीरा चूस लेंगे तो बहुत ही नरम हो जाएंगे और बहुत मज़ेदार बन जाएंगे। कवर कर देते हैं। 1 घंटा गुजर चुका है। ये देखिए कितना प्यारा कलर है और बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कितने नरम बने हैं अंदर से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।